हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस की एक और जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास में। और मैं कहूँ तो शानदार बैच यानी कि टॉपर्स 2.0 बैच, जिसका आप सबको कब से इंतजार था, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर चीजों को भूल चुके होते हैं, या तो है ना, या फिर कई बार हमारी चीजें छूट जाती हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि दीदी कहाँ से पढ़े, कब तक पढ़े, कब से पढ़े, है ना। मतलब ऐसा, और कई बार तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अप्रैल में चलो ठीक है, अभी तो भैया बोर्ड एग्जाम्स का बहुत टाइम है तो पढ़ लेंगे, कोई नहीं बाद में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है चलो ठीक है बोर्ड एग्जाम्स तो छोड़ो, अभी मई से पढ़ेंगे, फिर ऐसे करते करते जून निकाल देते हैं, मामा के घर चले जाते हैं छुट्टियों में, और फिर फाइनली आता है आपका वो वाला टाइम, है ना, जब एग्जाम की टेंशन होनी शुरू हो जाती है ना। अच्छा, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम की टेंशन है? एक बार मुझे हाथ ऊपर करके बताओ, क्योंकि बेटा आज से सारी टेंशन तुम्हारी जो है वो मेरी हो जाएगी, ठीक है। पर लेकिन 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 आपको क्या करना है? आपको करनी है मेहनत, आपको करना है हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर। प्यारे बच्चे, आपको भी मेरे साथ बराबर उसी तरीके से पढ़ना है, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखो, जो येलो टी शर्ट मैंने पहनी है वही येलो टी शर्ट तुम लोगों के लिए भी सम्मान समारोह में पूरा इंतजार करेगी। बस बात है आपको 80% अबव मार्क्स लाने की, और जो जो बच्चा बायोलॉजी में 100 मार्क्स लाएगा उसके घर में आऊंगी फिर, ठीक है। तो अपने घर पे जो है लड्डू और रसगुल्ले तैयार रखना भाई। देखो, मेरा तो बहुत मन कर रहा है और मेरे मुंह में तो अभी रसगुल्ले के नाम से जो है पानी आना भी शुरू हो गया। तो कौन कौन बच्चा अपने घर पे रसगुल्ला तैयार रखेगा? इस बार बायोलॉजी में 90 पार, ठीक है, इस बार बायोलॉजी में 90 पार। और तुम कर जाओगे, बस तुम्हें एक चीज फॉलो करनी है, जो जो चीजें मैं कहती जाऊंगी वो हर पॉइंट तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। तो भैया सभी प्यारे बच्चे, एक तो जितने भी प्यारे 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 बालक हैं क्लास में, एक तो सभी के सभी प्यारे बच्चे क्लास को कर देंगे बेहतरीन तरीके से लाइक और शेयर, ठीक है। जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है वो कर देंगे लाइक और शेयर। हाँ, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में ना एक डाउट होगा, दीदी चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 काहे नहीं शुरू किया? ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्यों शुरू किया? तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चैप्टर नंबर 1 भी करवाऊंगी। पर 1 तो देखिए, आपने ना कई बार देखा होगा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1 जो है, अभी अभी मैंने 1 शॉट लिया था तो हो सकता है उसमें भी देखा हो। तो मैंने कुछ सोच करके ही चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया है। पहले चैप्टर नंबर 2 करेंगे और उसके बाद 1 करेंगे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तो बिल्कुल करें अपनी धमाकेदार शुरुआत, धमाकेदार एंट्री है। बता दो मेरे साथ कौन कौन बच्चा तैयार है इस बार 90 पार, इस बार 90 पार बायोलॉजी के लिए कौन कौन तैयार है? जल्दी से बताएं एक बार सभी प्यारे बच्चे, फटाफट फटाफट। हाँ जी, पहले 3 डेमो आपके जो हैं यहीं पर चलेंगे यूट्यूब पर, और उसके बाद क्लासेस आपकी ऐप में शिफ्ट हो जाएंगी प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ जी, देखिए आपको बैच को परचेज कर लेना है, और जहां पर बैच की फीस है आपकी 999। पर नहीं, सुनो जरा, शांति करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। प्यारे बच्चे, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, और कूपन कोड है TOP20 टॉप 20, ठीक है। और आपकी फीस हो जाएगी तुरंत ही 799 पर, ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद क्लासेस तुम्हारी ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी, और तुमको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल जैसे तुम अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा, भाई मेरे क्लास नोट्स मिलेंगे, और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की बात अगर मैं करूं तो बेटा वो आप देख सकते हो पुरानी क्लासेस को उठाकर, पुरानी वीडियोस को उठाकर, और मैं कहूंगी यहाँ पर टीचर्स नहीं कहूंगी, आपको आपके बड़े भाई बहन मिलेंगे, आपको वो परिवार वाला प्यार मिलेगा। आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अब बात आती है कोर्स को कैसे परचेज करना है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको RWA ऐप को डाउनलोड कर लेना है। RWA ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको पेड क्लासेस पर जाना है, आपको वहां पर बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद आपको कूपन कोड जरूर अप्लाई कर देना है, ठीक है बच्चा। आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे
टॉप 20। ठीक है, तो आपका भैया ये कितने का हो जाएगा 799 में पे ऑनलाइन करके बैच तुम्हारा, और उसके बाद तुम्हारी क्लासेस का टाइम टेबल भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देखो बच्चा, देखो सबसे पहले है ना आपकी 2 बजे ही पहले बायोलॉजी पढ़ लेनी है, और जो मैथ्स वाले बालक हैं वो तो भाई अमित सर के पास मैथ्स अपना पढ़ लेंगे। उसके बाद 3 बजे आपका फिजिक्स की क्लास रहेगी रोहित सर के साथ, 4 बजे इंग्लिश की क्लास रहेगी, फिर बेटा 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, और 8 बजे आपकी अविनाश सर की क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये क्लास बिल्कुल यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड सबके लिए है। और एक बार और क्लास को बेहतरीन तरीके से सबके साथ शेयर कर दो, आपके जो भाई बहन मामा चाचा, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले बालक हैं। ठीक है, मामा के बच्चे भी तो भैया हमारे जैसे से ही होते हैं, वो भी तो हमारी क्लासेस में ही होते हैं। ठीक है, चलिए गलती से पीसीएम वाला बैच ज्वाइन कर लिया तो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, या अपना नंबर दे दो, अभी चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए पहले तो आपको बता दूं आपका सिलेबस क्या क्या है। प्यारे बच्चे, सिलेबस बिल्कुल सेम है सबका, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड का सिलेबस अलग है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से हमारा चैनल है, वहां पर अलग मैम पढ़ाती हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड का सिलेबस क्या है बेटा तुम्हारा। जनन पहली यूनिट है, जिसमें चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और चैप्टर नंबर 2 मानव जनन, जो हम आज पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फिर आएगा 3rd नंबर पे जनन स्वास्थ्य, अनुवांशिकी और विकास, नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारी प्यारे बच्चे, जिसमें चैप्टर रहेगा वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये एक ऐसी यूनिट है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक स्वाभि दीदी तुम्हारे साथ रहेगी, ये प्रॉमिस है कि भाई आपकी सारी टेंशन मेरी। ठीक है, हाँ जी, चलो वंशागति का आणविक आधार और नेक्स्ट चैप्टर है विकास। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान प्यारे बच्चे, और इसमें आपका चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। भाई मेरे, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आएगी तुम्हारी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट यूनिट कौन सी आएगी, जैव प्रौद्योगिकी, और बच्चा इस यूनिट में आएगा तुम्हारा चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी की सिद्धांत और प्रक्रम, और प्यारे बच्चे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। ठीक है, मुझे पता है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट यूनिट होती हैं, स्पेशल क्लासेस रहेंगी, स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे, हर चीज तुमको मिलेगी, हर चीज मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो नेक्स्ट यूनिट है पारिस्थितिकी, जिसमें चैप्टर है जीव और समष्टियां, और प्यारे बच्चे पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, मैम इस बार 100 में से 100 चाहिए बेटा, आपने देखा भी होगा। ठीक है, 99 तक मार्क्स बच्चों के हैं बायोलॉजी में, और कई बच्चों के हैं। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ एक नंबर हो सकता है कहीं पर कट जाता है, बायोलॉजी थोड़ा सा सब्जेक्टिव वैसा हो गया ना, मात्रा पे कहीं पे कोई शब्द गलत लिख दिया या कुछ, पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस बार जो है 90 से ऊपर 100 तक का सफर करें। ठीक है भाई, 100 तक का सफर करें। ठीक, चलिए अब हमारा चैप्टर होता है शुरू। कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चे, आपको चैप्टर के साथ साथ ही इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। चैप्टर है प्यारे बच्चे मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा ये बताओ ह्यूमन कौन है। देखो अगर हर चीज को खुद से रिलेट कर करके पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ने में बड़ा ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये बताइए ह्यूमन हम हैं। ठीक है, हाँ जी, हमारे अंदर ही जो जनन होता है वही जनन की प्रक्रिया हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अच्छा तो चलो ह्यूमन को तो तुम जान गए है ना, हाँ जी बच्चा ह्यूमन को तो तुम जान गए। ठीक है, लेकिन जनन क्या है, जनन क्या है जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हर एक जीव अपने जैसे दिखने वाले जीव को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जन्म देता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारी, ठीक है, अच्छा मानव को ही देखो, हमारे मम्मी पापा के बालक कौन, हम, है ना। आंसर करना है भाई, देखो तुमको मेरे साथ साथ, तभी तो तुमको समझ में आएगा, है ना। हाँ जी, जल्दी 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 से बताओ एक बार। बच्चा आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, हमारे मम्मी पापा के बालक हम हैं, तो हम उनके बिल्कुल जैसे हुए, है ना। हर जीव अपने जैसे दिखने वाले जीवों को उत्पन्न करता है ना। आपने देखा बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता जैसा, आम
कि पेड़ पर हमेशा आम आता है, क्या कभी आम के पेड़ पर अमरूद लगा हुआ देखा है? बताओ। या कभी ऐसा देखा है कि कुत्ते का बच्चा जो है बिल्ली जैसा हो गया है? ऐसा तो नहीं होता। प्यारे बच्चे, हमेशा हर एक जीव है ना अपने जैसे जीवों को ही उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे, यस या नो। ठीक है, तो जनन क्या है भाई मेरे? जनन एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और कैसी प्रक्रिया है प्यारे बच्चे? हर जीव, देखो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब जनन करते हैं। अब तुम्हें लगेगा जनन काहे करते हैं? ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सही क्वेश्चन है। बच्चा जनन इसलिए करते हैं ताकि पृथ्वी पर कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। अब ये कॉन्टिन्यूटी क्या है? आप कहोगे दीदी क्या बड़े मुश्किल से शब्द बता रही हो, रुक जाओ जरा, सब्र करो। ठीक है, देखो पहली बात तो हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं एनिमेशन की हेल्प से। बच्चा जब जनन होगा तो जनन में हर जीव अपने जैसे दिखने वाले जो बालक है वो पैदा करता है, उत्पन्न करता है। आपको पता है जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, एक टाइम पर क्या होंगे? बुढ़े हो जाएंगे। बुढ़े होने के बाद भाई मर जाएंगे। पर लेकिन मान लो अगर हमारे बच्चे होंगे तो भैया फिर जो है हमारी आगे पीढ़ी चलती जाएंगी। ठीक है, फिर बेटा एक टाइम पर वो भी बुढ़े होंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर एक टाइम पर वो भी बुढ़े होंगे, जनन करेंगे, वो भी मर जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो बेटा पृथ्वी पर क्या चल रहा है? कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता चल रही है। तो जितने भी जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं वो सब के सब क्या करते हैं? अपनी पीढ़ी को आगे चलाते रहने के लिए जनन करते हैं प्यारे बच्चे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए जरा, ठीक है? हाँ जी, चैप्टर 1 करवाऊंगी। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर करने में कंजूसी करी है, वो एक और बार कर दो। ठीक है, चलिए अब जरा इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं। बेटा चैप्टर में पहला इंट्रो जो मैं आपको बता रही हूं, फिर हम पुरुष जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर स्त्री जनन तंत्र पढ़ेंगे, युग्मक जनन, कैसे भाई मेरे युग्मकों का निर्माण होता है, भाई आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स जो आते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, निषेचन कैसे जो है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो पढ़ेंगे, सहगर्भता यानी कि प्यारे बच्चे प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, और प्रसव और क्या बच्चा दुग्ध श्रवण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जब कोई बच्चा होता है, प्रसव मतलब बच्चे का डिलीवरी वाला जो टाइम पीरियड होता है, और प्यारे बच्चे दुग्ध श्रवण क्या होता है? भाई मेरे दुग्ध श्रवण का मतलब होता है ना, जो जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है। ठीक है, माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है। चलिए अब मैं जरा तुम्हें यहाँ पर एक बात बताती हूँ भाई, ये देखो सबसे एक छोटू सा एग्जाम्पल लेती हूँ। ये कौन है? ये है चुन्नू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बेटा जी ये कौन है? ये है चिंकी। भाई मेरे चुन्नू और चिंकी की हो गई शादी। ठीक है, अब चुन्नू और चिंकी की शादी हो गई, अब चुन्नू और चिंकी के बच्चे होंगे। ठीक है, अब चुन्नू और चिंकी के बच्चे होंगे। लो जी, मैंने अभी बताया है कि प्यारे बच्चे जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कोई भी जीव अपने जैसे दिखने वाले जीव को उत्पन्न करता है। इन दोनों ने अपने जैसे दिखने वाला जीव को उत्पन्न किया, अपना बच्चा, है ना, काहे कर रहा है। अब मान लो ये एक टाइम पर भैया बुढ़े हो गए, मर गए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? अब भाई इनका बच्चा बड़ा होगा। लो जी, इनके बच्चे को बड़े करते हैं, अब इनके बच्चे की भी शादी करते हैं फिर। ठीक है, एक प्यारी सी कोई राजकुमारी आएगी। ठीक है, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर ऐसे ही ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? और यहाँ पर बेसिकली हम जो जनन के बारे में पढ़ रहे हैं वो मानव के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव, हम ह्यूमन बींग्स, हम कैसे प्राणी हैं ये बताओ मुझे। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी। हम इस चैप्टर के अंदर मानव जनन पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे हम हैं एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चे नाम से समझ में आ रहा है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? जरा यहाँ पर देखो, अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव के अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया है? एक लिंगी। भाई मेरे एक लिंगी मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही लिंग हो, यानी कि या तो प्यारे बच्चे वो नर हो या तो बेटा वो मादा
मादा हो, यानी कि यहाँ पर नर और मादा दोनों ही क्या होते हैं बेटा जी, यहाँ पर दोनों ही अलग अलग होते हैं। प्यारे बच्चे क्या है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। अब ये देखो, ये कोई रटने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चे, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये तो तुम लोग जानते हो। एक बार अपने आप को देखो, अपने भाई को देखो, अपनी मम्मी को देखो, अपने पापा को देखो, अपने दादा को देखो, अपनी दादी को देखो, सब एक लिंगी है ना, है ना, जल्दी बताओ मुझे, है ना। हम मानव सबके सब कैसे हैं, एक लिंगी प्राणी है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। दूसरा क्या है प्यारे बच्चे, मानव और क्या होते हैं भाई, हम होते हैं जरायुज। जरायुज का मतलब क्या होता है, जरायुज का मतलब होता है बच्चे देने वाले। ठीक है, मानव क्या करते हैं प्यारे बच्चे, कभी भी एक बात बताओ, आपने हमेशा देखा होगा कि मान लो आपके पड़ोस में किसी के घर पे, एक आंटी के घर पे बच्चा हुआ है, तुम हमेशा ये सुनते होगे कि रमेश के घर बेटा हुआ है, रमेश के घर बेटी हुई है। कभी ये थोड़ा ही सुना है रमेश के घर अंडा हुआ है? सुना है कभी ऐसा? बताओ मुझे जल्दी से, क्या सुनते हो, रमेश की बेटी हुई, रमेश का बेटा हुआ। बेटा और बेटी क्या है, दोनों बच्चे। तो मानव कैसा प्राणी होता है बेटा, बच्चे देने वाला होता है। हम अंडे नहीं देते हैं, अंडे सांप देता है, पक्षी देते हैं, हम नहीं देते भाई। ठीक है, हमारे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, आई होप दोनों पॉइंट्स आप लोगों को मेरे साथ साथ ही याद हो गए होंगे। बताओ जल्दी से, है ना। चलो ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो तुम लोगों को भैया हंसी वसी नहीं आती क्या? ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक, हाँ, और लाइक और शेयर भी करना होता है, लाइक और शेयर भी करना होता है। ठीक, चलिए तो बेटा हाँ जी बेटा, एक बात और, जिन बच्चों ने बैच पहले से परचेज किया हुआ है, जो हमारे साथ बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं टॉपर्स बैच से, उन बच्चों को बैच दोबारा परचेज नहीं करना, उनके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, वो अपनी छूटी हुई क्लासेस को या उस तरह का जहां डाउट है वहां पर वो उसको देख सकते हैं अपना टाइम को एडजस्ट करके। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए तो भैया जनन क्या है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जहां पर कोई भी जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, अपने जैसे दिखने वाले जीवों को उत्पन्न करता है प्यारे बच्चे, ताकि अपनी जाति को बनाए रखे। मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव जरायुज भी होते हैं। पर देखो, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता प्यारे बच्चे, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कि मैंने कहा रमेश के भाई बेटी हुई है कि सीधा बस बेटी हो गई। ढेर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और वो स्टेप्स को ही हमें बेसिकली चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि बेटा कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। ठीक है भाई, मानव जनन में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है प्यारे बच्चे। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे मानव के जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो प्यारे बच्चे जब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या है तुम्हारा ये बताओ। नर जनन तंत्र, है ना, मादा जनन तंत्र। प्यारे बच्चे पहले तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, कहां पर जो है ये युग्मक, कहां पर ये गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, कहां पर ये बच्चा गैमेट्स बन रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रक्रिया आती है प्यारे बच्चे, देखो मैं तुम्हें एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं। पहली प्रक्रिया है इसमें गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या होता है प्यारे बच्चे, इसमें जी युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये कैसी प्रक्रिया है, देखिए कोई भी जो है बच्चा तो बहुत बाद में बनेगा, अभी बच्चा बना ही नहीं, पहले तो क्या बनता है, नर, है ना। ये देखो बेटा, यहाँ पर ये कौन है जी, चुन्नू है भाई। ये कौन है, चुन्नू की वाइफ चिंकी है। ठीक है, पहले तो दोनों के अंदर गैमेट्स बनेंगे भाई, मेरे चुन्नू के अंदर अलग युग्मक बनेंगे, नर युग्मक, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, पहले चुन्नू के अंदर क्या बनेंगे भाई, शुक्राणु, है ना, और बच्चा चिंकी के अंदर अंडाणु, है ना। तो ये दोनों के दोनों युग्मकों का निर्माण कैसे और कहां पर होता है, पहले तो ये आएगा। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आया बेटा, दूसरा स्टेप आता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का मतलब क्या होता है, वीर्य सेचन का मतलब होता है प्यारे बच्चे इंसेमिनेशन।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चे ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। भाई मैंने ये क्या बोला? मैंने कहा अब आप खुद सोचो जरा, भाई शुक्राणु कहां बने हैं? शुक्राणु बने हैं चुन्नू की बॉडी के अंदर, और अंडाणु कहां बना है? अंडाणु बना है भैया चिंकी की बॉडी के अंदर। अब दोनों अलग अलग है, लेकिन हमें इस शुक्राणु को अंडाणु के पास तक पहुंचाना होगा, है ना? तो प्यारे बच्चे जो ये शुक्राणु को ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर? भाई फीमेल की वेजाइनल ट्रैक्ट में। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाता है इंसेमिनेशन। प्यारे बच्चे शाम की जो 5 बजे वाली तुम्हारी क्लास चलती है ऐप की, वो वैसे ही चलेगी, ठीक है? वो आपकी वैसे ही चलेंगी सारी क्लासेस, ठीक है? हाँ जी, और जिसने अभी तक भी लाइक और शेयर नहीं किया है वो एक बार और झटपट फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है? चलो 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 चलो, तो जल्दी से। तो प्यारे बच्चे ये क्या होता है बेटा? ये होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, है ना? मैं कहूं शुक्राणु का क्या होता है? इसमें स्थानांतरण होता है, ठीक है? शुक्राणु का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। अच्छा, कहां पर होता है? फीमेल का जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है? फीमेल का कहां पर होता है प्यारे बच्चे? वेजाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है? चलो चलो चलो, इसके बाद चलते हैं आगे। बच्चा मेरे अब अगली बात क्या आती है? नेक्स्ट कहानी आती है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन की। बच्चा फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब देखो मैंने तुम्हें बताया शुक्राणु यहां बना, अंडाणु यहां बना, शुक्राणु को अंडाणु के पास पहुंचा दिया। अब बेटा दोनों के दोनों अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलेंगे, ठीक है? कैसे मिलेंगे? बच्चा यहां पर देखिए, आपको ये पता है भैया मेरे, ये क्या है? ये है फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, मतलब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा मुझे एक बात बताइए जरा प्यारे बच्चे, आपने यहां पर देखा, लो जी भैया ये हमारा अंडाणु है, ठीक है? ये हमारा क्या है बच्चा? ये है अंडाणु, और इधर से क्या हुआ बेटा? यहां से आए ढेर सारे शुक्राणु, ठीक है? ध्यान रखना शुक्राणु बहुत सारे प्रोड्यूस्ड होते हैं प्यारे बच्चे। यहां से क्या है जी? बहुत सारे शुक्राणु। तो इसमें से एक शुक्राणु जाकर के अंडाणु के साथ फ्यूज करता है। तो प्यारे बच्चे ये जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलन की कहानी होती है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है निषेचन, ठीक है? ये सारे एक एक पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा? हम एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक? जल्दी से बताओ अगर यहां तक सबको है क्लियर। तो एक मुझे बायो वाला हार्ट चाहिए भैया, देखो, ठीक है? हाँ जी, स्वाभी दीदी को भी कुछ चाहिए, और वो क्या है? बायो वाला हार्ट, ठीक है? और जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो भी, ठीक है? चलो 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 बताइए मुझे। तो यहां पर क्या हुआ प्यारे बच्चे? अंडाणु और शुक्राणु का निषेध। अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? इसमें संलयन होता है। अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है प्यारे बच्चे? शुक्राणु का संलयन होता है, ठीक है? अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है बेटा मेरे? संलयन होता है, ठीक है? चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लांटेशन। भाई मेरे इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन क्या होता है? ठीक है बेटा, बिहार बोर्ड के लिए हमारा अलग चैनल चलता है, ठीक है? हाँ जी, RWA बिहार बोर्ड है, तो वहां पर आप लोगों की क्लासेस अलग होती है क्योंकि वहां सिलेबस थोड़ा अलग है, ठीक है? यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में सिलेबस में डिफरेंस है, ठीक है बच्चा? चलिए, इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा? अगर मैं आपको बताऊं भाई मेरे इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो प्यारे बच्चे अब आपको पता है यहां पर जब दोनों अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज, ठीक है भाई? क्या बनता है प्यारे बच्चे? युग्मनज बनता है, ठीक है बच्चा? क्या बनता है? युग्मनज। अब इसी युग्मनज के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, और जो हमारा ये फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है बेटा? हाँ जी, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्यारे बच्चे, इसके अंदर क्या है भाई मेरे? देखो यहां पर है गर्भाशय,
यहां पर क्या है प्यारे बालक बेटा मेरे, यहां पर है गर्भाशय। ठीक है बच्चा, यहां पर क्या है भाई मेरे, यहां पर है गर्भाशय, यानी कि बेटा जी यहां पर है यूट्रस। गर्भाशय मतलब जहां पर गर्भ रहता है, जहां पर बच्चा रहता है, जहां पर बच्चा विकसित करता है। तो अब आप मेरी बात सुनिए, देखो संलयन यहां हुआ था, युग्मनज यहां बना था। इस युग्मनज के अंदर ढेर सारे बदलाव आते हैं। पहले 2 कोशिका, फिर 4 कोशिका, फिर बेटा 8 कोशिका, 32 कोशिका, 16 कोशिका, और उसके बाद ये एक स्टेज बनाता है, जिस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा जी, क्या कहते हैं जिस स्टेज को, ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुटी। तो ये जब कोरक पुटी हमारी गर्भाशय की जो अंतः गर्भाशय भित्ति होती है, जब यहां आकर के धस जाती है, तो ये प्रक्रिया तुम्हारी इम्प्लांटेशन कहलाती है। ठीक है, बताइए एक बार। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें क्या है, हाँ जी, ये प्रक्रिया कौन सी होती है बेटा जी, जब कोरक पुटी, बच्चा जब कोरक पुटी अंतः गर्भाशय भित्ति में, अंतः गर्भाशय भित्ति में आकर, अंतः गर्भाशय भित्ति में धस जाती है। ठीक है, अंतः गर्भाशय भित्ति में धस जाती है, तो यही प्रक्रिया तुम्हारी क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया तुम्हारी इम्प्लांटेशन कहलाती है। ठीक है, ओहो इम्प्लांटेशन 2 बार हेडिंग रिपीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम यहां पर अगला स्टेप आता है गेस्टेशन। बेटा अब देखो, अब ये जो है यहां जाकर के चिपक चुका है, यहां इसकी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी बच्चे के रूप में। ठीक है, यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा प्यारे बालक, इसकी वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है बच्चे के रूप में। यहां पर मैं कहूं तो बच्चा बनना शुरू हो जाता है, और नाम से ही समझ में आ रहा है गर्भावधि, मतलब बेटा कितना गर्भ, मतलब जो टाइम पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है ना, वो कितना है। तो प्यारे बच्चे ये क्या होता है यहाँ पर, हाँ जी, गैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, नाम से समझ में आ रहा है। देखो 2 शब्दों में तोड़ दो, गर्भावधि मतलब गर्भ की अवधि कितनी है, वो बच्चे का डेवलपमेंट का टाइम कितना है, जो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ होता है। ठीक है, जल्दी 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 बताओ, है ना दीदी। कोरक पुटी क्या होता है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे युग्मनज के अंदर जब बदलाव आता है और वो एक अवस्था पर पहुंचता है, उसको कोरक पुटी कहते हैं। बाकी मैं अभी डिटेल में भी पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को, ये तो आपका इंट्रो चल रहा है, हमें इसमें पढ़ना क्या है, या फिर इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, या फिर इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये है आपका भाई मेरे प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी का प्यारे बच्चे जो क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जिसके दौरान बच्चे की पूरी क्या चलती है, ग्रोथ चलती है, कि भैया बालक का पहले महीने में ये वाला अंग विकसित हुआ, दूसरे महीने में ये अंग विकसित हुआ, तीसरे में ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रसव, फिर अंतिम अवस्था आती है प्रसव। प्यारे बच्चे प्रसव क्या होता है भाई मेरे, ये होता है वो वाला टाइम पीरियड जब आपके घर में आता है खुशियों का माहौल। खुशियों का माहौल कैसा, हाँ जी भैया, जब डॉक्टर क्या कहता है, मुबारक हो बेटा हुआ है ना, मुबारक हो बेटी हुई है, सबको जाओ मिठाई खिलाओ, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटो, रसगुल्ले बांटो। ठीक है, तो प्रसव वो वाला टाइम पीरियड होता है, यानी कि इसको हम सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं, बच्चे के जन्म का समय कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, बहुत सारे बच्चों ने आप में से खाए भी होंगे लड्डू वड्डू, जब आपके पड़ोस में किसी का कोई बच्चा होता है, खाए हैं, किस किस ने खाया है। ठीक है, चलो चलो जल्दी से बताओ। तो ये क्या है बेटा, ये है बच्चे के जन्म का समय, बच्चे के जन्म का समय होता है। ठीक है बच्चा, ये क्या होता है, बच्चे के जन्म का समय होता है। चलिए अब हम अपने आज का जो टॉपिक था एक्चुअल में उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा ये बताओ मुझे कि ये वाला आपका टॉपिक क्या है। अब हमें शुरुआत से हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि भाई मेरे नर जनन तंत्र क्या होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। 8 वाली क्लास शाम को 9 बजे होगी, 8 बजे वाली क्लास का टाइम 9 बजे हो गया है, क्योंकि उस समय पर अविनाश सर की क्लास रहेगी बेटा। ठीक है, जो रोज आपकी 8 बजे चलती थी, 15 मिनट
का शो उसको 9 बजे। और ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि बेटा अगर तुमने सोचा होगा ना एग्जाम में कि दीदी 80% लाने हैं, तो ये 90% पहुंचा देगी तुम्हारे मार्क्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 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 चलो, और मुझे बताओ भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? नर जनन तंत्र, यानी कि नर के अंदर पढ़ना है एक्चुअल में शुक्राणु कहां बन रहा है, शुक्राणु कब बन रहा है, ये प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, कौन से ऑर्गन के अंदर होती है। अगर मैं नर की बात करूं तो प्यारे बच्चे, नर के अंदर क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और प्यारे बच्चे, नर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वृषण, यानी कि टेस्टिस। ठीक है, चलो 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 चलो, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है भैया, ये क्या है? टेस्टीज है। ठीक, जल्दी 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 से एक बार मुझको बता दो, क्या आपने टेस्टीज देखा है? ठीक है, क्या आपने टेस्टीज देखा है? अगर नहीं देखा तो ये मिनटों, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको मिनटों में बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, चलिए, कोई भी जो नर होता है, जो मेल होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? एक जोड़ी टेस्टीज होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, जहां पर क्या होता है प्यारे बच्चे? हाँ जी भाई मेरे, वृषण के अंदर ही क्या बनता है प्यारे बच्चे? नर युग्मक बनता है। भाई मेरे, नर युग्मक का निर्माण टेस्टीज में ही होता है। और ये नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? इस नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, शुक्राणु। और इसी को भाई मेरे अंग्रेजी में स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, नर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, नर युग्मक तो बनता ही बनता है। यहाँ पर बेटा मेरे, यहाँ पर नर हार्मोन भी बनता है। क्या बनता है बच्चा? यहाँ पर प्यारे बच्चे नर हार्मोन भी बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जिसको बेटा हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। बताइए बताइए बताइए, क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है बेटा? नर हार्मोन भी बनता है। चलिए, अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर। ओहो, ये स्ट्रक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे तो स्ट्रक्चर देखते ही डर जाते हैं। उनको लगता है दीदी कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। पर मैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं तुमको अगली आने वाली 5 से 10 मिनट में सिखा सकती हूँ। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र से जरूर आता है ना? हाँ जी, वीर्य को इंग्लिश में सीमेन कहते हैं। देखो बेटा, चलो चलते हैं। ये वाला चित्र मैं आपको समझाऊंगी पर बना करके। अब इसके बाद आता है प्राथमिक लैंगिक अंग के बाद। अब आते हैं बेटा, नर के पास कुछ द्वितीयक लैंगिक अंग भी होते हैं। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं बेटा? एक्चुअल में जो हेल्प करते हैं, जो स्पर्म बने हैं, जो शुक्राणु बने हैं, उनको क्या करने में प्यारे बच्चे? उन्हीं शुक्राणु को ट्रांसफर करने में। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे नर के अंदर क्या क्या होता है? नर में होता है अधिवृषण होता है बेटा, नर में शुक्रवाहक होता है। भाई मेरे, नर के पास कुछ ग्रंथि भी होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं? शुक्राशय होता है। प्यारे बच्चे, नर के पास क्या होता है? पृष्ठ ग्रंथि होती है। नर के पास क्या होता है? कंदमूत्र पथ ग्रंथि होती है। और प्यारे बच्चे, मूत्र मार्ग भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन फाइनली पीनस, यानी कि जिसको शीश्न कहा जाता है, भाई मेरे नर के पास वो भी होता है। ठीक है, नर के पास ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब जरा मैं आपको यहां पर कुछ बातें डिस्कस करने वाली हूं। प्यारे बच्चे, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका क्या? पहली बात तो भाई बात करूं वृषण। नर के अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चे? वृषण होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो नर में क्या होता है बेटा? एक जोड़ी वृषण होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नर के पास एक जोड़ी वृषण होते हैं, है ना? एक जोड़ी वृषण होते हैं। प्यारे बच्चे, नर के अंदर एक जोड़ी वृषण होते हैं, मींस 2 वृषण होते हैं। ठीक है
बच्चा कहां पर संरचना कैसी होती है इनकी? बेटा अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। चलो अब अंडाकार तो है बेटा, लेकिन होते कहां पर हैं, मौजूद कहां पर होता है, टेस्टिस कहां प्रेजेंट होते हैं? आपको पता है, देखो सबसे पहले अगर मैं हमारे शरीर को देखूं तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? हमारा सिर है ना? तुम कहोगे दीदी ये तो हमें पता है, सिर हो गया। फिर इसके बाद हमारा कौन सा पार्ट है? फिर है बेटा हमारा वक्ष, है ना? वक्ष मींस चेस्ट कैविटी कह सकते हैं, थोरेसिक कैविटी कह सकते हैं। फिर आता है प्यारे बच्चे इसके बाद हमारा आता है उदर भाग, है ना प्यारे बच्चे? उसके बाद क्या आता है? उदर भाग, है ना? उदर भाग मतलब हमारा जो पेट वाला रीजन है। टेस्टिस कहते हैं भाई मेरे वृषण को अंग्रेजी में, प्यारे बच्चे इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 छुड़वाया नहीं है, इसको पढ़ाने के बाद तब करवाऊंगी, ठीक है? इसको पढ़ाने के बाद तब करवाऊंगी। हाँ जी, जल्दी 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 से बताओ मुझे क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं है। तो बच्चा पहली बात तो जब हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की, तो ये कहाँ? ये बेटा श्रोणी क्षेत्र में, ठीक है? कहां पर मौजूद होता है नर जनन तंत्र की? पूरे की बात करूं तो श्रोणी क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चा मैंने क्या कहा है। मैंने कहा मैं बात कर रही हूं पूरे के पूरे नर जनन तंत्र की। भाई हमारे पास सिर वाला भाग है, वक्ष स्थल है, फिर उसके बाद उदर भाग है, ठीक है, पेट वाला भाग। तो ये पूरा सिस्टम नर के अंदर कहां पर आता है बेटा? ये आता है श्रोणी भाग में, ठीक है? कहां आता है? श्रोणी भाग में। चलिए टेस्टिस में हमने बात करी, एक जोड़ी होते हैं। उसके अलावा बच्चा, उसके अलावा क्या है बच्चा मेरे? एक जोड़ी तो होते ही हैं, पर ये कैसे होते हैं? अंडाकार भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं। बेटा मेरे अगर तुमको मैं यहां पर बनाकर दिखाऊं बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो मान लो ये एक जोड़ी वृषण है और वृषण के बाहर क्या होते हैं? हाँ जी, उदर गुहा के बाहर होते हैं ये बेटा, उदर गुहा के बाहर होते हैं, ठीक है? कहां पर मौजूद होते हैं टेस्टिस नर में? उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा जी? कहां मौजूद होते हैं? उदर गुहा के बाहर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे टेस्टिस उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं नर में? प्यारे बच्चे मेरा क्वेश्चन तुमसे है, जल्दी से मुझे आंसर करो। मैंने बताया ये चेस्ट कैविटी हो गई, पेट वाले भाग को उदर गुहा कहते हैं, पर टेस्टिस नर के अंदर उदर गुहा में नहीं होते, उदर गुहा के बाहर होते हैं। उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? और ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ है बेटा। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं भाई, बहुत बढ़िया साइलेंट क्वीन के लिए भैया तालियां 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 तालियां, ठीक है? अच्छा मैं बताती हूं प्यारे बच्चे, ये इसलिए होते हैं उदर गुहा के बाहर क्योंकि बच्चा यहाँ पर जो शुक्राणु का निर्माण होता है, आपको पता है इसके अंदर क्या बनेंगे भाई मेरे? इसके अंदर बनेंगे जी शुक्राणु। इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा जी? इसके अंदर बनेंगे जी शुक्राणु। इसके अंदर क्या बनेंगे जी? शुक्राणु। प्यारे बच्चे जो ये शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण के लिए जो टेम्परेचर होता है उसको बॉडी से, जो टेम्परेचर मतलब जितना हमारे शरीर का तापमान है, उस तापमान से यहाँ का तापमान कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? कम होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो शुक्राणु है, शुक्राणु के निर्माण के लिए प्यारे बच्चे तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो? कम हो। तो इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो उदर गुहा के बाहर मौजूद होते हैं और उनके बाहर एक ये थैलीनुमा संरचना होती है, इसको वृषण कोश कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको प्यारे बच्चे वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश का मतलब क्या है? स्क्रोटम, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। अच्छा, ये वृषण कोश कैसी संरचना है बेटा मेरे? वृषण कोश एक
थैलीनुमा संरचना है। ऐसा नहीं लग रहा कि भैया ये हमारे दो टेस्टीज हैं और इन दोनों टेस्टीज को किसमें रख दिया, एक थैली के अंदर बंद करके रख दिया, है ना। कहां रख दिया जी, एक थैली के अंदर बंद करके रख दिया। अब तो देखो हम 1000 के कितने पास हैं तुम लोग थोड़ा सा शेयर करोगे तो 1000 बालक हो जाएंगे। ठीक है, चलो बताओ। थैंक यू सो मच नंदिनी। ठीक है बेटा, जल्दी 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 बताइए जी, ये क्या है, वृषण। वृषण कहाँ बंद है, एक थैलीनुमा संरचना जिसको वृषण कोश कहते हैं। और अब देखते हैं एक बार यहां पर, देखिए वृषण कोश क्या होता है। वृषण कोश प्यारे बच्चे, ये देखो वृषण उदर गुहा के बाहर मौजूद होते हैं। मैंने बताया कहाँ मौजूद होते हैं, एक थैलीनुमा संरचना में मौजूद होते हैं और उसी थैलीनुमा संरचना को वृषण कोश कहा जाता है। और प्यारे बच्चे ये क्यों मौजूद होते हैं, वृषण कोश वृषणों के तापमान को बेटा शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने के लिए जरूरी होता है प्यारे बच्चे, तभी शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, तभी शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। भैया अब हमें टेस्टिस का थोड़ा सा अंदर वाली चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है बच्चा, हाँ जी जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी से बताओ एक बार सभी प्यारे बालक। अब हमें कि ठीक है दीदी तुमने ये तो बता दिया कि टेस्टिस में शुक्राणु बन रहे हैं, मैंने इस चित्र में तुम्हें बनाकर दिखाए टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, पर एक्चुअल में टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बन कहाँ रहे हैं, कौन सी जगह पर बन रहे हैं दीदी हमें वो तो बता दो। कितने बच्चों को जानना है, हाथ ऊपर करके बताओ। कितने बच्चों को जानना है कि दीदी हमें वो सही जगह जाननी है जहां पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। उदर गुहा मतलब पेट, उदर मतलब पेट बेटा, उदर गुहा मतलब पेट वाले भाग की बात। देखो मैं बनाती हूं यहां पर बच्चा, जब मैंने यहां पर क्या बनाया जी, मान लो ये तुम्हारा क्या है भाई, ये है तुम्हारा टेस्टिस। ठीक है, लो जी अब बच्चा जब हमने यहाँ पर ये देखा टेस्टिस है, एक ही टेस्टिस बनाऊंगी क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो बेटा एक टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्या बोला मैंने, हाँ जी जरा मेरी बात सुनिए प्यारे बच्चे, मैंने कहा इस एक टेस्टिस के अंदर 250 ऐसा लगता है अंदर की तरफ छोटू कमरे बने हुए हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस एक टेस्टिस के अंदर कम से कम 250 है ना, 200 से 250 क्या बने हैं, वृषण पालिकाएं बनी हैं। ठीक है, क्या बनी है बेटा जी, वृषण पालिका बनी है। ठीक है बेटा, क्या बनी है, वृषण पालिका, जिसको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक, चलो 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 अब इसके बाद क्या है बच्चा, अब जो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है भाई, एक टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, पर एक वृषण पालिका के अंदर, एक वृषण पालिका के अंदर क्या है बेटा, 1 से 3 है ना, 1 से 3 शुक्र जनक नलिका होती है। यहाँ पर प्यारे बच्चे ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, और मैं तुम्हें अभी एक्चुअल चित्र भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये क्या है बच्चा, जल्दी 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 बताओ फटाफट से आंसर। ये है बच्चा तुम्हारी शुक्र जनक नलिका। भाई मेरे इनका नाम क्या है, इनका नाम है शुक्र जनक नलिका। अच्छा, जिनको क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अच्छा जरा अब मेरी बात सुनो बच्चा, मैं तुम्हारे लिए बायोलॉजी को आसान करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से। तुमने देखा एक वृषण है
उस एक वृषण के अंदर कम से कम 250 अंदर कमरे हैं जिनको हम वृषण पालिका कहते हैं। पालिका मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, अंदर पाली है, खाने हैं, खाली जगह है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। और उस एक पालिका के अंदर 1 से 3 क्या है? शुक्र जनक नलिका है। बेटा उस एक पाली के अंदर 1 2 3 क्या है? शुक्र जनक नलिका। प्यारे बच्चे नाम से समझ में आ रहा है, शुक्र जनक नलिका। हाँ जी भैया, शुक्र मतलब क्या हुआ? शुक्र का मतलब है शुक्राणु, शुक्र वर्ड से आ रहा है शुक्राणु। जनक मतलब कौन? जनक मतलब जन्म देने वाली, है ना? जनक मतलब कौन? जन्म देने वाली। तो प्यारे बच्चे आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, और नलिका का मतलब क्या हुआ? नलिका मतलब नाली जैसी जो संरचना है, यानी कि यहाँ पर अंदर एक नाली, एक ट्यूब जैसी संरचना है, एक खाली जगह है जहां पर एक्चुअल में शुक्राणु बन रहे हैं। ठीक है बेटा जी, जहां पर एक्चुअल में शुक्राणु बनेगा, जहां पर एक्चुअल में शुक्राणु का निर्माण होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? शुक्र जनक नलिका है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये शुक्रजनक नलिका बाहर निकलती हैं यहां से, और जब ये इतनी सारी शुक्रजनक नलिकाएं हैं तो बेटा ये पूरी की पूरी एक साथ आकर के पूरा एक क्या बना देंगी? एक जाल नुमा संरचना बना देंगी। ठीक है, यहां से ये क्या बना देंगी प्यारे बच्चे? ये बना देंगी वृषण जालिका। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या बना देंगी भाई मेरे? ये बना देंगी वृषण जालिका, जिसको हम कहते हैं रे टेस्टिस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जिसको हम रे टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर थी संरचना, इन्होंने पूरा एक जालनुमा संरचना बना दिया है। ठीक है, अब ये यहाँ से बाहर निकलती हैं, अब ये यहाँ से भी इनमें से कुछ ट्यूब्स निकलती हैं और ये बाहर की तरफ एक संरचना बनाती हैं। ठीक है, यहाँ से भी इनमें से एक ट्यूब जैसी सी संरचनाएं निकलती हैं और प्यारे बच्चे ये एक संरचना बना देती हैं। तो इनमें से अब जो ये ट्यूब निकली है, ये वाली ट्यूब्स का नाम क्या होगा? बेटा इन वाली ट्यूब्स का नाम होता है शुक्रवाहिका। एक सेकेंड, इन वाली ट्यूब का नाम क्या होगा? इन वाली ट्यूब्स का नाम है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का मतलब होता है वासा एफ्रेंशिया। इनका नाम क्या होता है? वासा एफ्रेंशिया नाम होता है। ठीक है बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी क्या यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो हमारे जो शुक्राणु बनेंगे वो इधर चले जाएंगे फिर। ठीक है बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट। अच्छा एक और बार बायो वाला हार्ट जल्दी से। ठीक है, शुक्रवाहिका, अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें ये सब वासा एफ्रेंशिया, और बाहर की तरफ मौजूद है तुम्हारा अधिवृषण। ठीक है, ये क्या मौजूद है बेटा जी? ये है तुम्हारा अधिवृषण। अधिवृषण जिसको हम कहते हैं एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस कहते हैं। ठीक है बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं जी बेटा? एपिडाइडमिस कहते हैं। चलो अब यही स्ट्रक्चर देखो मेरे साथ, और तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि आज तो दीदी पूरा टेस्टिस को यहीं उठा करके ले आई है ना? ऐसी वाली फील आएगी। अभी देखो एक्चुअल वाला टेस्टिस लगेगा, बिल्कुल एक्चुअल वाला। देखिए भाई, तुमने क्या देखा? ये हमारे पास वृषण है भाई मेरे। वृषण के अंदर यहां देखो, ये इसके अंदर 250 क्या है? वृषण पालिका। मैं यहां भी लेबलिंग कर देती हूं। ठीक है बच्चा, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है वृषण पालिका, और प्यारे बच्चे ये वृषण पालिका कितनी है जी? 200 से 250 होती है। फिर हर एक वृषण पालिका के अंदर देखो, अंदर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा होगा चाउमीन है ना? हाँ, मैगी वैगी तो नहीं दिख रही किसी को? हाँ दीदी मेरा तो मैगी खाने का दिल कर रहा है। ठीक है, ये जो मैगी सी लग रही है ये वाली, ठीक है, ये मैगी नहीं है, ये है तुम्हारी शुक्र जनक नलिका। क्या है बेटा? शुक्र जनक नलिका। और नाम से समझ में आ रहा है ये वो नलिका है जहां से हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है ना? ओहो, मैगी। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसके बाद आगे जाके पूरा एक जालनुमा संरचना बना दे रही है।
जो क्या कहलाएगा, जो कहलाएगा, जल्दी से बताओ, जो कहलाएगा वृषण जालिका। प्यारे बच्चे नाम याद करो, वृषण के अंदर की संरचना है और जालनुमा संरचना बना रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वृषण जालिका। यानी कि वृषण के अंदर जो एक जालनुमा संरचना है वही संरचना वृषण जालिका कहलाती है। ठीक है, वृषण जालिका कहलाती है। फिर इसमें से ढेर सारी ट्यूब्स निकली। ठीक है, फिर इसमें से ढेर सारी, ये देखो ये वाली ट्यूब्स निकली। ठीक है जी, फिर इसमें से ये कुछ ट्यूब्स निकली जिनको हम कहेंगे शुक्रवाहक। जिनको हम क्या कहेंगे, जिनको हम कहेंगे शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, वासा एफ्रेंशिया। और बेटा मेरे उसके बाद ये जा करके जुड़ रहे हैं तुम्हारे किससे, अधिवृषण से। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर इसके बाद ये किससे जुड़ रहे हैं भाई मेरे, ये जुड़ रहे हैं अधिवृषण से। इसके बाद शुक्राणु कहाँ जाएंगे, सुनो शुक्राणु कहाँ बने प्यारे बच्चे, देखो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, पेन के साथ जरा ध्यान देना, पेन के साथ। एक्चुअल में स्पर्म बनते हैं यहाँ पर, जो तुम्हारी शुक्रजनक नलिका है ना, इन नलिकाओं में बने, यहां से इस जालनुमा संरचना में गए और ये जालनुमा संरचना किससे जुड़ी है, शुक्रवाहिका से। यहां गए, यहां गए, यहां गए और फिर यहां से अधिवृषण के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, शुक्राणु बेसिकली यहां से होते हुए यहां चले गए। अब इसके आगे की कहानी क्या है, आगे शुक्राणु कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे मिलेंगे, अगर ये सब जानना है, पहली बात तो कौन कौन जानना चाहता है ना, कौन कौन जानना चाहता है। और अगर ये सब जानना है तो बेटा जानने के लिए आपको जुड़ा रहना होगा स्वाभि दीदी के साथ, यानी कि अगले सेशन में। ठीक है, क्योंकि आज के क्लास को रखते हैं फिर हम यहीं तक, यही सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, इसका अभी थोड़ा सा पार्ट और बचता है जिसको हम आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर पहली बात, एक तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं क्लास में, सभी को क्लास को करना है लाइक और शेयर, और साथ में आपको मुझे होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर बताना है। कहां पर, कमेंट सेक्शन में, यानी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और जो 10 बच्चे सबसे पहले आंसर करेंगे उनका नाम मैं कल की क्लास में लूंगी। ठीक है, तो जो 10 बच्चे सबसे पहले आंसर करेंगे उनका नाम कल की क्लास में जरूर बताऊंगी। तो आंसर करना है आपको, पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु कहां बनते हैं, वासा डिफरेंशिया में, वृषण में, एपिडाइडमिस में, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि में। आंसर यहां नहीं करना, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में करना है। और क्लास कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।